देखिए एक चीज, ये मैंने वास्तु देखिए, मैंने बोला ना, जब मैं वास्तु करवाता हूँ किसी का घर का, ये देखिए, तो मैं उसका कुंडली जरूर लेता हूँ, बिना कुंडली से मैं वास्तु करता नहीं। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे देखकर, आपने देखा ये जुपिटर, जुपिटर रेट्रो है, आर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड एरो देके रखा हूं, मतलब जुपिटर नीच है। जुपिटर टेनेंटेड है, यहाँ पे टी लिख के रखा, मतलब ये अपना नक्षत्र लॉर्ड उसका रिजल्ट देगा। ये रहा नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है? 3 और 12। तो बताइए, क्या जुपिटर का रिजल्ट अच्छा है या बुरा? बुरा जी। बुरा है। क्यों? ठाड़ा उस मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत का लॉस करवा देगा। तो बताइए, क्या इस व्यक्ति को भगवान भगवान करना चाहिए? आज मैं एक नहीं चीज जी। बताता हूं, नहीं नहीं। करना चाहिए। आज एक चीज बताता हूं, आप देखोगे, जो व्यक्ति जो व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक है, आपको कहता है कि भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है, मेरे गुरु का सब दिया हुआ है, भगवान के कारण आज यहाँ पे हूं, लेकिन देखोगे मेंटली वो बहुत ही अशांत है। वो मेंटली बहुत अशांत है। और कुछ कुछ लोग कहेंगे, इसके पास तो कमी किसी भी चीज का नहीं है, फिर भी ये इतना दुखी क्यों रहता है? ये दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो भगवान भगवान कर रहा है, भगवान का दिया सब कुछ है। वो किसको एक्टिव कर रहा है? बृहस्पति को एक्टिव कर रहा है। अब जब बृहस्पति एक्टिव हो रहा है, तो उसका नक्षत्र और स्क्रिप्ट में नेगेटिव दे रहा है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट एक्चुअली एक्टिव कर रहा है। इसका मतलब वो जितना भगवान भगवान करेंगे, उतना ही और दुखी होंगे। इसलिए इस व्यक्ति को ज्यादा भगवान भगवान करना अच्छी बात नहीं है। अब क्योंकि सोर्स जो है वो जुपिटर है, नक्षत्र लॉ तो सिर्फ रिजल्ट बता दिया, सोर्स जुपिटर लॉट है। अब ये जुपिटर जो है, इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अब आप ये बताइए, जो वास्तु करने जाते हैं लोग, सो कॉल वास्तु सलाहकार, वो क्या कर रहा है अपने घर में जाके? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बिठाओ, सबसे अच्छा है। अगर बृहस्पति यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और आपने क्या करा, बृहस्पति का चीजें इंस्टॉल कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, क्या ये वास्तु दोष लगाया कि नहीं लगाया, बताइए? लगाया जी। तो नॉर्थ ईस्ट में हर बार मंदिर होना सही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, एस्ट्रो वास्तु इज द ओनली रूल फॉर डूइंग तो वास्तु। सर, हाँ। तो अब सर वास्तु नॉर्थ। बहुत तरह का होता है। अब देखो, बहुत तरह का वास्तु करे, कोई लाल किताब वाले भी वास्तु करता है, लाल किताब का भी वास्तु है। ऐसे में उसके बाद फिर आपका इसका क्या कहते हैं, बहुत सारे नए नए वास्तु बनाया। लेकिन मैं आपको कह दूं, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो एस्ट्रो वास्तु करा जाता है, जिसे कहते हैं हीट थ्योरी को अप्लाई करके, यही है वन ऑफ द वन एंड ओनली प्रोमिनेंट एस्ट्रो वास्तु। इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है। हेलो। हाँ जी। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में फिर पानी की कोई चीज आ जाएगी तो भी दिक्कत तो भी करेगी। दिक्कत होगा, क्योंकि वो नक्षत्र लॉर्ड है। तो तो अभी जो सर इन्होंने ये। फोन अभी जो इन्होंने फोन में मुझसे बात करा कि मैं नॉर्थ ईस्ट के साइड में वाटर टैंक बनाऊं, मतलब स्विमिंग पूल बनाऊं, क्या मैं अलाउ करूंगा उसमें? नहीं जी। नहीं करेंगे अलाउ। अब मैं यहाँ पे जो बताऊंगा ना, सारा का सारा, ये वीडियो में उनको ही सेंड करूंगा, ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाए कहाँ पे क्या करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसलिए भी कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इसको सीखिए, जानिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास में तो आगे बढ़ेगा ही। एस्ट्रो वास्तु के ऊपर मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही, वो तो पूरा का पूरा क्लास होगा, डेडिकेटेड क्लास होगा। लेकिन इस चीज को देखिए, अब देखिए, यही जो बृहस्पति है, जो प्रेयर को दिखाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रेयर करना दिखाता है। अब ये व्यक्ति जितना ज्यादा प्रेयर करेंगे ना, उतना ज्यादा अशांत होंगे। इस व्यक्ति को भगवान भगवान के भरोसे में नहीं रहना है। हाँ, पूजा पाठ करे, इसमें नास्तिक नहीं बनना है, लेकिन ज्यादा भगवान भगवान नहीं करना है। अपने काम पे काम फोकस रखे कि सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान से होगा, नहीं ये करेगा तो गया काम से। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने जब भी ये चीज लिखा, आप देखो इनके चार्ट में, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
never build puja room in northeast direction, and also don't pray on this direction. Never keep any Jupiter related item like religious book, yellow color, puja room, photo of guru and gods in northeast direction. तो उसके साथ साथ क्या लिखा देखो, नेवर कीप एनी मून रिलेटेड आइटम इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाइक वाटर, फूड आइटम, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा. अब यहाँ पे मैंने लिखा एंट्री गेट इस डायरेक्शन में बेस्ट होता है. वो कैसे निकाला वो बाद में एस्ट्रो वास्तु में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा. ठीक है. और उसके बाद मैंने ये सारा उपाय दिया इनको कि घर को ओपनिंग करने से पहले आप ये सारा उपाय थोड़ा कर लेना, पूजा पाठ कर लेना. अब यहाँ पे देखो जियोपैथिक स्ट्रेस वास्तु में बहुत बड़ा बात करता है जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर. लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस जो लोग ढूंढता है ना, जो वास्तु सलाहकार ढूंढता है, वो क्या करता है, वो एल ड्रॉट लेके जाएगा, वो कुछ इंट्यूशन यूज करेगा, कुछ ना कुछ यूज करेगा, ऐसा ही कुछ ना कुछ टिग्रम प्रोग्राम करके वो निकालता है. लेकिन एस्ट्रो वास्तु ये प्रोमिनेंटली बता देता है. यहाँ पे क्या लिखा, देयर इज नो जियोपैथिक स्ट्रेस इन योर हाउस. बट इनके कुंडली के हिसाब से जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है. अगर किसी कुंडली में वो दिखाई दे रहा है तो उसके लिए वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस बन सकता है. क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो एक एनर्जी को लेके जन्म लेता है और अपने आसपास वही एनर्जी को वो क्रिएट करता है. तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का कुंडली देखना जरूरी होता है. विदाउट कुंडली वास्तु करना इट्स लाइक बिना नमक का आप सब्जी बना के खा रहे हो और फिर कह रहे हो कि टेस्ट कहाँ है. अब यहाँ पे देखिए मैंने इनको और एक चीज क्या बोला, जब भी आप घर बनाते हो ना, सबसे पहले आप शिलान्यास करते हो, पहला पूजा करते हो, फूटा आप घर का जो पिलर है फर्स्ट पिलर डालते हो, फाउंडेशन डालते हो. तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ईशान को, नॉर्थ ईस्ट इज ए गुड डायरेक्शन, सो स्टार्टिंग वहां से करो. और कोई व्यक्ति इसको नहीं मानता, किसी को पता नहीं, वो करते कहीं भी डाल देते हैं, वो कहीं भी डाल देते हैं. उसके चक्कर में क्या होता है कि वो कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाता है. कभी कभार देखोगे कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में वहां पे किसी का डेथ हो रहा है. आप कभी देखोगे कोई व्यक्ति का डेथ, उस घर का मेंबर जो घर बना रहा है उस मेंबर का अचानक डेथ हो जाएगा. कभी देखोगे घर में घुसते ही 2-3 महीने में किसी का डेथ हो गया. अब देखो किसी का घर तो बन रहा है लेकिन समय से ज्यादा टाइम ले रहा है और घिसट घिसट के हो रहा है. अब एक बार लेबर उधर जा रहा है, एक बार लेबर इधर जा रहा है, एक बार इधर हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब काम ही नहीं हो रहा है. क्यों? ऐसा नहीं है, उसमें भी एक प्रोसेस है. इसलिए आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फर्स्ट पिलर इंस्टॉलेशन डायरेक्शन एज पर सन ट्रांजिट. हमारे सन ट्रांजिट के हिसाब से ही विल डिसाइड कि पहला जो पिलर है वो कहां पे डालना है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टिल फेब्रुवरी 12 तारीख 2025 वेडनेसडे 10 PM तक ये थ्रेशोल्ड है. अगर इस तारीख के पहले ही अगर वो पहला पिलर डालेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट में डाल सकता है जो ईशान कोण है. लेकिन अगर ये 12 तारीख क्रॉस हो गया, 13 तारीख आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं डाल सकते और बाकी किसी भी जगह पे नहीं डाल सकता है. उसका मतलब वो 12 तारीख के बाद, फरवरी के 12 तारीख के बाद टिल, मतलब 13 फरवरी से लेकर अप्रैल 14 2025 मंडे 2:30 AM तक वो पिलर अगर डाले तो नॉर्थ वेस्ट में डालना पड़ेगा. क्यों? यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एनर्जी होता है, जिसे कहते हैं सांप. एक सांप बनता है ना, कहते हैं ना कि तुम्हारा घर सांप के मुंह में आ गया, सांप के पूंछ में आ गया. ये कॉन्सेप्ट है इसका. सर अगर कोई फ्लैट्स लेते हैं तो फिर उसका क्या होता है सर? फ्लैट तो ऑलरेडी बन चुका है. तो फ्लैट में ये सब देखा नहीं जाता है, ओनली द कारपेट एरिया जो आप होल्ड कर रहे हो बस. और सर इसमें रजिस्ट्रेशन का टाइम भी देखा जाता है या खाली हाँ, गृह वो प्रवेश का रजिस्ट्रेशन टाइम? टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उस समय. सर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है या गृह प्रवेश इंपॉर्टेंट होता है? रजिस्ट्रेशन. ओके. गृह प्रवेश देखिए, गृह प्रवेश तो इंपॉर्टेंट, उसको देखना. गृह प्रवेश तो हम लोग पूजा करते हैं, कहाँ किसको पूजा करते हैं गृह प्रवेश में? गृह प्रवेश में हम लोग एक्चुअली पूजा करते हैं उस वास्तु देवता को जिसको हमने घर में वो बैठा है. तो गृह प्रवेश तो हमेशा अच्छे मुहूर्त पे ही करना है, वो तो है. लेकिन देखिए घर बनने से पहले ही ना आपका वास्तु क्रिएट हो जाता है जब आप उस घर का नक्शा बना देते हो. ओके. आप वो नक्शे जब बना दोगे ना, आप देखना उसी दिन से आपके लाइफ में एक्स्ट्रा हलचल होगा. या तो झगड़ा बढ़ जाएगा बहुत जल्द, या तो लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? वास्तु क्रिएटेड, एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गया. ठीक है. तो अब यहाँ पे स्विमिंग पूल के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये वीडियो में उनको भी भेजना है मुझे. ठीक है.
तो यहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए देखिए, स्विमिंग पूल को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, स्विमिंग पूल जो है वो एक तरह का पानी को होल्ड करने का टैंक हो गया। स्विमिंग पूल जो है वो एक तरीके का पानी को होल्ड करने का एक टैंक बन गया, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सर, हाँ। तो अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ये रहा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे एरिया में कभी भी, ईस्ट डायरेक्शन में भी, ये सारे डायरेक्शन में कभी भी ओवरहेड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। इसमें, इस एरिया में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो। अंडरग्राउंड वाटर टैंक मतलब फ्लोर है, फ्लोर के नीचे आप वाटर टैंक बना सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाते हैं। वो कह रहा है कि मेरा जो वो पानी का टंकी है ना, वो जस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने फ्लोर पे रख दिया। वो फ्लोर हो गया, एक बेस हो गया ना। आपने फ्लोर के ऊपर टंकी रखा तो वो ओवरहेड ही हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टैंकी वाटर स्टोरेज बनाना है तो अंडरग्राउंड बनाना है, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक इन नॉर्थ ईस्ट इस मतलब ये बहुत अच्छा फल देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ओवरहेड वाटर टैंक अगर बनाना है तो अब देखो, मैंने मार्क करा, ये रहा साउथ डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक। उसके बाद साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पे। लेकिन SWS और SSW में मैंने मना किया। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवर टैंक आएगा ना, तो ये हार्ट इशू दे देगा, हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक का रिलेटेड इशू दे देगा। ठीक है। अब देखिए, वो तो सिंपल है, आप ऊपर में पानी का टैंकी बिठा दोगे, ओवरहेड वाटर टैंक आपने बिठा दिया। लेकिन स्विमिंग पूल थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल एक तरह का वाटर टैंक तो है, होल्ड तो करेगा, लेकिन ये छत पे बनेगा। अब जब छत पे बनेगा तो ये रहा छत, तो अभी छत को यहाँ पे ऐसे डीप करके बनाएगा ना, मतलब ये छत का जो फ्लोर है ऐसे बनेगा। अब ये पानी हो गया, तो ये छत हो गया बेस, ये छत है बेस, तो बेस के नीचे आ गया, तो ये अंडरग्राउंड बना कि नहीं? ये अंडरग्राउंड बना कि नहीं? जी सर, बना। बना। लेकिन ये छत पे होने के कारण ओवरहेड वाटर टैंक लाइक ए अंडरग्राउंड बन गया। अभी ओवरहेड है लेकिन अंडरग्राउंड बन गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अंडरग्राउंड तो है, तो मैं कहा नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड बना सकते हो, लेकिन ये ओवरहेड है, ऊपर है, छत के ऊपर है। तो अब यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे डायरेक्शन में नहीं बना सकते। समटाइम इन नॉर्थ डायरेक्शन में भी नहीं बना सकते, ये डायरेक्शन में नॉट अलाउड। अब जो साउथ डायरेक्शन से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये जो एरिया है ना, इसमें कभी भी कोई गड्ढा नहीं आना चाहिए, इसलिए सेप्टिक टैंक आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। अब ये जो घर बना है यहाँ पे सेप्टिक टैंक यहाँ ही बन रहा था, तो मैंने इसके ऊपर कुछ अलग कुछ रेमेडी दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कुछ करा है, उस चीज को रेमेडी दिया है। लेकिन अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या ये सारे डायरेक्शन में आप गड्ढे नहीं बना सकते हो, तो आप सोचिए, अब यहाँ पे जब स्विमिंग पूल आएगा, सेम कंडीशन कि ये ओवरहेड तो है, तो उस हिसाब से इस डायरेक्शन में आप ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हो। लेकिन ये बेस से नीचे आ गया ना, डीप हो गया, तो ये अंडरग्राउंड बन गया ना। रोल क्या प्ले कर रहा है? अंडरग्राउंड वाला। तो क्या इस डायरेक्शन में हो सकता है स्विमिंग पूल? नहीं हो सकता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप गड्ढे नहीं बना सकते हो। तो आपने छत पे बना रहे, ओवरहेड तो है, वो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अंडरग्राउंड हो गया। अब तो स्विमिंग पूल जो है इस डायरेक्शन में होना सही नहीं है, इस डायरेक्शन में होना सही नहीं है। अब यहाँ पे स्विमिंग पूल जो बना सकते हैं, आप देखो, ये जो मैंने मार्क करा है, यहां से लेकर यहां तक, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, सॉरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ, सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट, ये एरिया है जहां पे, वहां पे स्विमिंग पूल बना सकते हैं, ये एरिया।
इस एरिया में नॉट अलाउड। इसका मतलब अब ये इस लॉबी के एरिया के ऊपर बना सकते हैं, ये मास्टर बेडरूम है इसके ऊपर बना सकते हैं, ये 2 एरिया इनके पास है, लेकिन इधर नहीं आ सकता है, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। हेलो। ठीक है, हाँ जी। तो सर ये वेस्ट में फिर स्विमिंग पूल फिर डाउन ना जाएगा जी ये जगह? वेस्ट में डाउन जाएगा, लेकिन स्विमिंग पूल ऊपर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं अलग से बाद में फिर से रेमेडी दूंगा, उसके नीचे मैं कुछ करवाऊंगा। अब रेमेडी, अब स्विमिंग पूल तो बनाना तो है ही, हर कोई बना रहा है और उसको चाहिए वो जगह। आप जब छत पे आप स्विमिंग पूल बना रहे हो, तो आप वहां पे जो है ना एक भार बना रहे हो, भार, एक वेट आ रहा है, भार आ रहा है, उस पे एक वजन आ रहा है, तो उस वजन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वो रेमेडी के थ्रू से कंट्रोल होगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं तो आज का क्लास। ठीक है, तो सबको जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, एंजॉय योर लाइफ। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री